हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डुअलिटी की। तो देखिए, डुअलिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग नेटवर्क डुअलिटी की मीनिंग के बारे में बात करें तो सिंपली फर्स्ट वी राइट द टॉपिक नेटवर्क डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब होता है कि इट मीन्स दैट द पैरेललिज्म बिटवीन द मेश इक्वेशन एंड द नोड इक्वेशंस फॉर ए गिवन नेटवर्क। मतलब किसी एक गिवन नेटवर्क के लिए जो आप मेश इक्वेशन लिखते हैं मैश एनालिसिस के माध्यम से, या आप नोडल इक्वेशन लिखते हैं नोडल एनालिसिस के माध्यम से, तो उनके बीच में जो पैरेललिज्म होता है, जो वो पैरेलल साथ में चलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डुअलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैश इक्वेशन की बात करें से, मैश इक्वेशन में जो हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे वोल्टेज हो गया, इम्पिडेंस हो गया और करंट हो गई, ठीक है। और अगर हम नोडल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, या नोड इक्वेशंस की हम लोग बात करें, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं। वोल्टेज रिप्लेस हो जाता है किससे? करंट से। इम्पिडेंस रिप्लेस होता है एडमिटेंस से। और यहाँ पे जो करंट है, करंट की जगह वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, नोड इक्वेशन में। तो ये दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। ये जो पैरेलल में मेश इक्वेशन में हमने वी जेड और आई चल रहा है, और यहाँ पे नोड इक्वेशन में आई वाई और वी चल रहा है। तो इसका मतलब हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि टू नेटवर्क्स आर सेड टू बी डुअल if the mesh equations of one have the same form as the node equation of the other। यानी कि दो नेटवर्क जो है, मान लीजिए आपका ये नेटवर्क वन है, इफ दिस इज नेटवर्क वन एंड इफ दिस इज नेटवर्क टू, ठीक है। तो ये जो दो नेटवर्क हैं ये आपस में डुअल कहलाएंगे। कब? जब इसकी जो मैश इक्वेशन है, ठीक है, mesh equation of one have the same form as the node equation of other। तो इसके mesh equation की फॉर्म सेम होगी जो इसके नोड इक्वेशन की है, या वाइसा वर्सा कर लीजिए। तो अगर ऐसा है तो दो नेटवर्क आपस में डुअल नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। डुअलिटी क्या है? डुअलिटी इज ए म्यूचुअल प्रॉपर्टी। यानी अगर एक नेटवर्क दूसरे का डुअल है तो दूसरा नेटवर्क भी पहले वाले का डुअल होगा। तो डुअलिटी जो है, वो डुअलिटी इज ए म्यूचुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए नेटवर्क एम बीइंग डुअल ऑफ नेटवर्क एन, देन द नेटवर्क एन विल देन also be a dual network of m। It is necessary in this respect that variables and the elements of one network become the dual of the variable and elements of the other network। जनरली क्या होता है कि करंट, नोड वोल्टेज, करंट सोर्स, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एटसेट्रा आर डुअल ऑफ वोल्टेज, मेश करंट, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एटसेट्रा। तो मतलब अगर हम लोग डुअल की बात करें इन जनरल, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो, जैसे हमने कहा कि करंट है या नोड वोल्टेज है, ठीक है, या करंट सोर्स है, करंट सोर्स, या कंडक्टेंस है, या कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये क्या होते हैं? ये डुअल होते हैं किसके? ये जैसे करंट है तो करंट किसका डुअल होता है? जैसे वोल्टेज का, ठीक है। नोड वोल्टेज है तो ये किसका होगा? नोड वोल्टेज जो है मेश करंट का, मेश करंट। करंट सोर्स है तो वो किसका डुअल होगा? वोल्टेज सोर्स का। और वाइसा वर्सा होगा, ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज सोर्स का। उसके बाद आपका करंट सोर्स, आपने कंडक्टेंस कहा तो ये हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर आपने कैपेसिटेंस कहा तो कैपेसिटेंस मान लीजिए हो गया इंडक्टेंस का। तो ये आपस में एक दूसरे के डुअल कहलाते हैं, ठीक है। अब
अगर हम कुछ डुअल रिलेशनशिप की बात करें फॉर इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ करंट फॉर वोल्टेज, तो जो डुअल रिलेशनशिप होती है, जैसे हम मान लीजिए हमने कहा V इक्वल टू क्या होता है, RI, ये आप जानते हैं वोल्टेज की इक्वेशन होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ ये GV, तो ये डुअल रिलेशनशिप हो गई। वोल्टेज हमने कहा इंडक्टर के लिए बात करें तो LdI/dt होता है, और करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है C dV/dt। तो ये आपका डुअल रिलेशनशिप हो गई। ऐसे यहाँ पे हम वोल्टेज निकालें कैपेसिटर के केस में तो 1/C IDT आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करंट निकालेंगे इंडक्टर के केस में तो 1/L, ये हो गया VDT। तो ये जो रिलेशनशिप होती है दे आर कॉल्ड डुअल रिलेशनशिप। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है डुअलिटी में कि डुअलिटी आल्सो अपीयर्स इन मेश इक्वेशन एज वेल एज इन नोडल एनालिसिस आल्सो। मतलब क्या हुआ कि डुअलिटी जो है मेश इक्वेशन में भी होती है और नोडल इक्वेशंस में भी होती है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हम लूप इक्वेशन लिखते हैं किसी नेटवर्क के लिए, तो लूप इक्वेशन किस तरह की आती है, लूप इक्वेशन आती है हमारी V इक्वल टू I इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से प्लस Z4, इस तरह से लूप इक्वेशन आती है। सीरीज नेटवर्क अगर हम मान लें कि इन्हें सीरीज नेटवर्क, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम नोड इक्वेशन लिखें पैरेलल उसके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी नोड इक्वेशन फॉर पैरेलल नेटवर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा I इक्वल टू V, और यहाँ हो जाएगा एडमिटेंस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4, ये आ जाएगा इन ए पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम है कि Z1 Z2 Z3 ये सब क्या है, ये आपका सीरीज इम्पिडेंस है, और Y1 Y2 Y3 ये सब क्या है, ये हमारे शंट एडमिटेंस है। तो इस तरह से डुअलिटी को आप समझ सकते हैं कि डुअलिटी जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में लूप इक्वेशन में भी आती है और नोड इक्वेशन में भी आती है। अब चूंकि हम डुअलिटी को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के बाद एक टॉपिक यहीं पे डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा कि मान लीजिए हमने कहा कंपैरिजन बिटवीन मेश एंड नोडल एनालिसिस। यहाँ पे हमने लिखा कंपैरिजन बिटवीन मेश एंड नोडल एनालिसिस, ठीक है। इनका अगर आपस में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि नोडल एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि द नेटवर्क विच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस एंड नो टू ब्रांचेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट विच इज नॉट ए नोड। मतलब नोडल एनालिसिस जो है प्लेनर नेटवर्क के लिए की जाती है, और इसमें क्या होता है कि अगर दो ब्रांचें इंटरसेक्ट करेंगी तो वो नोड पे करेंगी, और नहीं तो नहीं करेंगी। और जबकि ऑन द अदर हैंड मेश एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू प्लानर नेटवर्क्स, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, द मेथड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मेश एंड नोड एनालिसिस प्रिफर्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन आर टू बी सॉल्व्ड इन ए नेटवर्क विद ईच ऑफ द मेथड्स ऑफ मेश एंड नोड एनालिसिस। मतलब अगर हम किसी नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम वोल्टेज या करंट जो भी वैल्यू हमको निकालनी है वो हम निकाल रहे हैं, तो हम मेश एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, और नोडल एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर मेथड इज प्रिफर्ड विच रिजल्ट्स इन लेसर नंबर ऑफ इक्वेशन। तो जिस मेथड में, चाहे मेश एनालिसिस में और चाहे नोडल एनालिसिस में, जिसमें हमें कम इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है उस मेथड को हम प्रिफर करते हैं। अब जो नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व फॉर एनी गिवन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रूल।
किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, वो इस रूल पे डिपेंड करती है। अभी रूल क्या कहता है कि मान लीजिए हमने कहा कि बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क। बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस। एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड। और एल क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैशेस। ठीक है, ये ब्रांचेस हो गया, इंडिपेंडेंट नोड हो गया और मैश हो गया। तो द नंबर ऑफ नोड इक्वेशन इज n-1। तो अगर ये स्थिति है तो नोड इक्वेशन कितनी बनेंगी इसमें, नोड इक्वेशंस बनेंगी आपकी n-1। ठीक है, और इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशन जो बनेंगी, इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशन, वो बनेंगी आपकी b-n+1। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लीजिए कि दोनों में से अगर नोड इक्वेशन कम आ रही हैं तो आप नोड एनालिसिस कीजिए उसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, और अगर बेस इक्वेशन नंबर में कम आ रही हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मैश एनालिसिस कीजिए। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम मैश एनालिसिस करें या नोड एनालिसिस करें। तो आई होप कि आपको डुअलिटी क्लियर हो गया होगा और कंपैरिजन बिटवीन मैश एंड नोड एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।